बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को सिखाना चाहूँगी कि अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है, आपने उसमें से बेस कर्व फाइंड करना है कॉन्टैक्ट लेंस के लिए, उसका डायमीटर फाइंड करना है कॉन्टैक्ट लेंस के लिए, और उसकी पावर, कॉन्टैक्ट लेंस की पावर कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग फाइंड करेंगे बेस कर्व। ठीक है, बेस कर्व फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है d इक्वल्स n2 माइनस n1 अपॉन r, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ। अब हमारे पास n2 क्या है? n2 जो है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। जो एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो होती है 1.0003, तो इसको हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, n1 जो कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉर्निया है वो है 1.376। ठीक है, वो हमने ली। अब r हमने लेना है जो हमारे पास मीन कैरेटोमेट्रिक रीडिंग होती है। ठीक है, अब मीन कैरेटोमेट्रिक रीडिंग के लिए हमारे पास K1 होना चाहिए, K2 होना चाहिए। ठीक है, अब कैरेटोमेट्रिक क्या है कि जो हमारी कॉर्निया है उसका हम लोग वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो है हम लोग पावर लेंगे। ठीक है, अब ये पावर हम लोग कैरेटोमेट्री से भी ले सकते हैं, और हम लोग जो है ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर जो है वो भी हमें कैरेटोमेट्री की रीडिंग जो है वो देता है। ठीक है, तो हमारे पास हॉरिजेंटल होता है K1। ठीक है, K1 की हमारे पास वैल्यू आ गई फॉर एग्जांपल +37, और वर्टिकल पे हमारे पास वैल्यू आ गई +38। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मीन लेंगे। मीन लेने के लिए हम इन दोनों को प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मीन वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास जो मीन वैल्यू है वो है 37। ठीक है, 37 जो है वो हमारे पास मीन वैल्यू है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जो है 1 में से इसको माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 37 के साथ, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इन दोनों को माइनस करके और इसको डिवाइड करके जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है 0.00908। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है -9.8। ठीक है, अब जो -9.8 है ये हमारे पास क्या है, बेस कर्व। ठीक है, अब बेस कर्व जो है उसको हम जब फाइनल बेस कर्व निकालते हैं तो हम लोग इस वैल्यू में क्या करते हैं, 1 mm ऐड करते हैं। बेस कर्व के लिए हमेशा हमें 1 mm ऐड करना होता है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10.08 mm जब हमने इसमें 1 mm ऐड कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया बेस कर्व। ठीक है, बेस कर्व हमने फाइंड कर लिया। अभी हमने क्या फाइंड करना है, इसकी पावर फाइंड करनी है इसकी। ठीक है, कि हम लोग इसको जो है एज अ कॉन्टैक्ट लेंस की पावर अगर हम देंगे तो किस तरह देंगे, हम फाइंड करेंगे पावर। ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस का पावर फाइंड करने के लिए जो हमारे पास ओरिजिनल स्पेक्टिकल पावर है वो है +5 के साथ +1 का सेल और 90। ठीक है, और हमारे पास जो फार्मूला है वो है बैक वर्टेक्स पावर इक्वल्स स्पेक्टिकल यानी स्पेक्टिकल का नंबर, उसके बाद 1 माइनस BVD। BVD यानी बैक वर्टेक्स डिस्टेंस, यानी आप स्पेक्टिकल से लेके जो आपके कॉर्निया तक, बैक ऑफ द स्पेक्टिकल से इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निया तक जो आपका डिस्टेंस होता है वो होता है बैक वर्टेक्स डिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वो देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्पेक्टिकल के साथ। ठीक है, अब हम यहाँ पे दे रहे हैं सॉफ्ट स्फेरिकल लेंस। ठीक है, अब सॉफ्ट टॉरिक नहीं दे रहे हैं कि हम लोग सेल ऐड करें, तो हम इसमें क्या करेंगे कि स्फेरिकल इक्विवेलेंट लेंगे। स्फेरिकल इक्विवेलेंट किस तरह से लेते हैं कि हम लोग जो है हाफ ऑफ द सेल ऐड टू द स्फेयर करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका हाफ इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा +5.50। ठीक है, ये हमने क्या लिया, स्फेरिकल इक्विवेलेंट लिया। ठीक है, अब स्फेरिकल इक्विवेलेंट हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर लिखेंगे 5.50। ठीक है, और नीचे हम लोग डेटा ऐड करेंगे 1 माइनस BVD। अब बैकवर्टिक डिस्टेंस हमारे पास जो नॉर्मली होता है वो होता है 12 mm। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने 12 mm लिया, नॉर्मली भी इतना ही होता है। ठीक है, अब हम ये लेंगे mm से मीटर में कन्वर्ट करके। ठीक है, अब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इससे क्या करना पड़ेगा,
डिवाइड करना पड़ेगा 1000 के साथ, ठीक है। अब हमने इसको 1000 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आई, 0.012, ठीक है, 0.012। तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, 0.012 मल्टीप्लाई बाय स्पेक्टिकल पावर कितनी थी हमारे पास, 5.50, सही है। सॉरी, इसको हाँ प्लस है तो ये मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें से माइनस करना है 1, ठीक है। सबसे पहले ये करेंगे, अगर उस तरह करेंगे तो ये गलत नंबर देगा, ठीक है। अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, प्लस 5.50 अपॉन 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 0.066, ठीक है। अब हम इसमें से माइनस करेंगे 1, ठीक है। अब हमने इसमें से 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 0.934, ठीक है, 0.934। अब हम इसको डिवाइड करेंगे फाइनली, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.88, ठीक है, 5.88। ये अगर हम इसका राउंड ऑफ लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6। तो हमारे पास जो BVP है यानी बैक वर्टेक्स पावर जो हमें कॉन्टैक्ट लेंस का देना है वो हमने देना है +6.00 DS, क्योंकि ये 5.88 तो होता नहीं है, 6 अल्टीमेटली हो जाएगा, सही है। ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया, पावर फाइंड हो गया कि हमने इस पावर का जो है कॉन्टैक्ट लेंस देना है। अब फाइनली हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डायमीटर, ठीक है। डायमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, HVID, ठीक है, हॉरिजॉन्टल विजिबल आइरिस डायमीटर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल विजिबल आइरिस डायमीटर आप लोग जो है वो स्केल से भी ले सकते हैं, PD रूलर से भी ले सकते हैं, और जो है ऑटो रेफ्रैक्टोमीटर में भी एक ऑप्शन आता है जिसमें आप लोग HVID मेजर कर सकते हैं। HVID ये होती है कि ये आपका प्यूपल है, ये आपका आइरिस है, यहाँ से लेके इस जगह से लेके इस जगह तक ये जो डिस्टेंस होता है ये आपका HVID होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये डिस्टेंस आ गया 11.5 mm, तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें +2 ऐड कर देंगे फॉर दी सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस, ठीक है। ये रूल है, ठीक है, रूल ऑफ थंब। आपने ये 2 ऐड कर दिया तो आपके पास कितना आ जाएगा, 13.5 mm, ठीक है। तो 13.5 mm आपका डायमीटर है। तो आप लोग जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो आप लोग इस तरह से लिखते हैं, बेस कर्व, डायमीटर, फिर पावर। तो आपके पास बेस कर्व कितना आ गया, 10, आपके पास डायमीटर कितना आ गया, 13.5, आपके पास पावर कितनी आ गई, +6, ठीक है। तो आपकी जो फाइनल कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्रिप्शन होगी वो इस तरह से होगी जो आप पेशेंट को देंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने सीखा बेस कर्व फाइंड करना, डाया फाइंड करना और पावर फाइंड करना। अल्लाह हाफ़िज़।